तो हमारा आज का टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन। ठीक है, ये हमारा यूनिट 2 का थर्ड पार्ट हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट हमने 2 पार्ट भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख लीजिए जाके। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझना है। ठीक है, तो आल्केन में जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है हेलोजन एटम के साथ यूवी लाइट, सनलाइट और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो इसे हम बोलेंगे हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन। आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, कि आल्केन में जो हाइड्रोजन एटम रहते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है हेलोजन एटम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन। हेलोजन एटम्स हम कौन कौन से ले सकते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, ये उसका हेलोजिनेशन का ऑर्डर है। और मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि ये जो हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन ही डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये कॉमन यूज़ होता है। ठीक है, और इसलिए हम सिर्फ क्लोरीनेशन ही आज देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आप क्लोरीनेशन अकेला भी लिखोगे तो ही चलेगा, क्योंकि 5 मार्क्स में ही आता है। तो इसका सारा स्टेप, मैकेनिज्म सब यहाँ डिस्कस करेंगे, तो ये आपके लिए कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टॉपिक आपको। ठीक है, तो आपको एक ही एग्जांपल दिखाना है हेलोजिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला जो हमारा स्टेप है वो देखेंगे। तो हम यहाँ हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन में देख रहे हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, तो आल्केन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट, यूवी लाइट या तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, कैसे, तो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हुआ, हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे कि आल्केन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, आप रिएक्शन चाहो तो करवा सकते हो ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन सबके साथ, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्लोरीनेशन सिखाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक के लिए एक ही चीज़ आप लिखोगे क्लोरीनेशन तो भी चलेगा। ठीक है, तो आल्केन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनती है। हमने एग्जाम्पल लिया कि मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो मिथाइल क्लोराइड एंड HCl बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीथेन है और ये क्लोरीन है। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, या तो आप हीट की साइन भी यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीथेन है जो Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये Cl2 जो है वो एक H यहाँ से लेके HCl में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी का जो CH3 रहा वो उसके साथ एक Cl अटैच होकर मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्लोरीनेशन स्पेसिफिक है, इसलिए हम यहाँ पे आज देख रहे हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होता है कि जब तक सारे हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो फिनिश नहीं हो जाते। कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या बना, जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl बना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3Cl है वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। हम यहाँ पे हीट की साइन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये CH3Cl फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ पे CH2Cl बना रहा है। यहाँ से एक एक H और यहाँ से एक Cl कंबाइन होकर HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा CH2 और यहाँ से एक Cl2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CH2Cl2 बन गया। ये CH2Cl फिर अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CHCl3 बनाता है। अगेन ये CHCl3 फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करके CCl4 बनाता है, और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होता है क्योंकि CCl4 में फिर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपको लिखने हैं क्लोरीनेशन में। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो ही जाता है, तो आपको क्लोरीनेशन अकेले दिखाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये हम अभी देखें कि क्लोरीनेशन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन होने के पीछे कौन सी मैकेनिज्म वर्क करती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में यहाँ पे 3 मैकेनिज्म वर्क करती है। ठीक है, पहली है चेन इनिशिएशन स्टेप, उसमें क्या आएगा आप उस लिए भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सेकंड है चेन प्रोपगेशन एंड थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, ये स्टेप थोड़े कॉम्प्लिकेशन है लेकिन इजी भी है, आप ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि चेन इनिशिएशन स्टेप, उसमें क्या होता है कि क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हिम्योलाइटिक फिजन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और क्या करते हैं क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनाते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल है जो यूवी लाइट की प्रेजेंस में हिम्योलाइटिक फिजन करके क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनाते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारे क्या है, चेन प्रोपगेशन, उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल रहता है क्लोरीन का, ठीक है, वो क्या करता है, मीथेन पे अटैक करता है। ठीक है, और मीथेन पे अटैक करने के बाद मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देख रहे हैं आप,
ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करता है, मीथेन पे ये उसको थोड़ा अलग करके इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मैकेनिज्म प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये Cl यहाँ H के पास जाएगा, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे ये जो रेडिकल है मीन्स के जो डॉट दिख रहा है वो यहाँ पे CH3 के ऊपर अटैच हो जाएगा और ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, तो स्टेप नंबर 2 में आएगा हमारे जो मिथाइल का फ्री रेडिकल जो बना, ठीक है, वो फिर क्या करता है, क्लोरीन पे फिर अटैक करता है और क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने एरो करके सारे रिएक्शन दिखाए तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। CH3Cl को ले जाएगा और क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा और ये डॉट यहाँ चला जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हमारे हुए। अभी बहुत सारे वीडियो में आपको 2 ही स्टेप देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इजीली समझाने के लिए 3 स्टेप लिखे, ठीक है। जो हमने पहले जो रिएक्शन देखे, ठीक है, उनमें जो मैकेनिज्म होती है उन मैकेनिज्म के हम अभी स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है जिसे हम चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। सेकंड हमारा मेन स्टेप क्या है, चेन प्रोपागेशन, उसमें 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप में हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया और अभी हम थर्ड देख रहे हैं। उसमें क्या हुआ था कि सेकंड स्टेप में हमने क्लोरोमीथेन बनाए थे, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाया था। जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना वो अटैक करता है क्लोरोमीथेन पे और क्या करता है, क्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप रिएक्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता मुझे आपको समझाने की जरूरत भी है, खुद ही समझ जाओगे। यहाँ पे देखो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये क्लोरोमीथेन है। तो ये क्या करेगा, एक H यहाँ Cl के साथ चला जाएगा और HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे रहा CH2, एक क्लोरीन यहाँ खींच के आ जाएगा तो CH2Cl मीन्स के क्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिखे हैं जो चेन प्रोपागेशन स्टेप में है, लास्ट में ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है और लास्ट में हमारा जो स्टेप आता है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल रहते हैं वो सारे रेडिकल क्या करते हैं, कंबाइन होके स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल रहते हैं वो 1 बाय 1 2 की पेयर में कंबाइन होते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, आप देख लीजिए कि Cl के 2 फ्री रेडिकल है वो स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं, CH3 वाला ये बनाते हैं, CH3Cl वाला ये बनाते हैं और एक ये बनाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा पहले, क्या हमने देखा, हमने पहले ये देखा कि हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन किसे बोलते हैं, उसके बाद हमने क्लोरीनेशन देखा, उसमें सारे रिएक्शन देखे, ठीक है। उस रिएक्शन देखने के बाद हमने क्या किया, कौन कौन सी मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, ये मेन चीज है, ठीक है। ये तो आपको एग्जाम में लिखना है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, तीनों के तीनों हमने स्टेप देखे, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ पैराफिन्स। पैराफिन्स को क्या बोलते हैं, हम अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। अल्केन्स का दूसरा नाम है पैराफिन्स और इसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है तो हम हेलोजिनेशन के साथ ये भी कवर कर रहे हैं, तो 2 टॉपिक हमारे आज कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अल्केन्स का जो यूज होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, कितने उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये यूज होते हैं हीटिंग, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। और इसका मेन कंपोनेंट नेचुरल गैस में जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो भी अल्केन ही होता है, मीथेन और इथेन। और ये एरोजोल की प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं और यूज होते हैं एज अ फ्यूल एंड नॉन पोलर सब्सटेंस, यूज होते हैं एज अ एंटी कोरोसिव एजेंट, लिब्रिकेटिंग ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। ऑल्सो यूज होते हैं रोड सरफेसिंग के लिए, क्योंकि अल्केन में 35 और मोर कार्बन एटम्स यूज होते हैं और इसकी वजह से ये रोड सरफेसिंग में भी यूज होते हैं। तो ये सारे जो यूज है वो पैराफिन के यूजेस है, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।